हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर ऑनलाइन मैथ्स हब। तो जैसा कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे ऐसी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, इससे पहले मैं कम से कम 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैट्रिक्स के, तो पहले वो आप जरूर देखें, जिससे क्या हो आपकी चीजें क्लियर हो जाएं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या कह रहा हमारे पास, कह रहा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखिए क्या कह रहा, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है पहले क्वेश्चन में। ये चीज भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन यहां पे आ गया है तो फिर से हम इसका डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज द ट्रांसपोज। देखिए, जो पहला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन के जरिए ही हम समझा देते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। देखिए सॉल्यूशन में ये जो हमारे पास दे रखा है, पहला पॉइंट 5 1/2 माइनस का 1 दे रखा है। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। यहां पे अब आप यहां पे कहेंगे सर ट्रांसपोज तो ज्ञात ही कर लेंगे, मतलब यहां पे आपसे बात करें कितनी रो हैं, 1 2 3 रो हैं। देखिए 5 1/2 ये -1, 5 1/2 -1 कितनी रो हैं, 3। कितना है, कॉलम कितना है, 1, पंक्ति 3 है, स्तंभ कितना है, 1 है, यही कह सकते हैं। तो देखिए जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मान लेते हैं इसको a बराबर मान लेते हैं। बोलो क्या मान लेते हैं, लेट a बराबर, बोलो क्लियर है, लेट a बराबर मान लेते हैं। अब इसका अगर आप क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे या परिवर्त कहें हिंदी में, ठीक है। तो ये a डैश आप खाली कर दीजिए, क्या करेंगे, सिर्फ a डैश कर दीजिए। इसका मतलब हो गया ट्रांसपोज करना। देखिए मतलब रो होता है जो कॉलम में चला जाता है, जो कॉलम होता है रो में चला जाता है। कहने का मतलब 3 गुणे 1 है तो 1 गुणे 3 की मैट्रिसेस हो जाएगी ये। तो इसको लिख लीजिए, 5 1/2 और माइनस का 1। बोलो ये बात क्लियर है। 3 × 1 थी तो इसको क्या कर लेंगे, 1 × 3। कहने का मतलब है कि रो कितनी हो जाएंगी, रो देखिए कितनी हो जाएगी, 1, कॉलम कितना, 1 2 3। बात समझ में आई। यही चीज हमें करना है सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारे पास 1 माइनस का 1 2 और ये 3 दे रखा है। इसको क्या हम a बराबर नहीं मान सकते हैं, बोलो a बराबर मान लिया। जब इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो देखिए कितना सॉल्यूशन निकल के आता है। ये कितनी मैट्रिक्स है, 2 × 2, 2 × 2 की है, क्योंकि रो कितने इसमें, 1 2, कॉलम 1 2 है ना, रो कॉलम कितना है, 2 2। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो देखिए a है तो इसको सिर्फ ट्रांसपोज करेंगे तो a डैश लगा देंगे। a डैश का मतलब जो फंक्शन रो में होगा कॉलम में चला जाएगा, और जो फंक्शन कॉलम में होगा रो में। तो देखिए 1 फिर माइनस का 1, देखिए रो वाला कहाँ चला, कॉलम में, कॉलम वाला रो में। यहाँ पे 2 और ये 3। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये भी क्या है, 2 × 2 ही रहेगा। बात समझ में आई। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये 1 बाय 1 आपको सॉल्व कर रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आएगा, क्या है बोलो, इसको भी मान लेते हैं a बराबर -1 √3 2 5 5 3 6 6 माइनस का 1। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब इसका हम जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो सिर्फ a डैश आप लगा दें या t लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोज मतलब t। अब देखिए ये कितनी मैट्रिक्स है, 3 × 3 की कितनी है, 1 2 3, 3 रो, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। इनको रो कहते हैं, ये इनको पंक्ति कहते हैं, इनको स्तंभ कहते हैं, ठीक है। तो 3 × 3 है तो रो वाले कॉलम में चले जाएंगे, कॉलम वाले रो में। तो माइनस का 1 फिर 5 फिर 6, रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो, फिर √3 फिर 5 फिर 6, फिर यहाँ पे 2 3 माइनस का 1 आ गया। बोलो ये बात समझ में आई। ये भी क्या है, 3 × 3 की ही मैट्रिक्स हमारे पास है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। क्या आ गया, -1 5 6 √3 5 6 2 3 माइनस का 1। दैट इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड को कह रहा इफ a इज इक्वल टू, क्या कह रहा, इफ a इज इक्वल टू -1 5 2। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपसे कह रहा, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कितना कह रहा, a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -1 5 -2
और कितना दे रखा है 2 7 1। देखिए आप बुक लेकर के आप बैठ सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा, है ना। बुक आप लेकर भी बैठे हैं तो a इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है एंड b का भी वैल्यू हमारे पास दे रखा है। क्या दे रखा है b का वैल्यू -4 1 और ये 1 दे रखा है, फिर 1 2 और ये 3 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा है -5 और ये 0 और ये कितना दे रखा है 1 दे रखा है। बोलो इतनी बात समझ में आई। आपको वेरीफाई करना है, कह रहा वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। सेकेंड पॉइंट जो आपसे कह रहा है a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अगर हम बेसिक चीजें समझ गए हैं तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समय नहीं लगेगा। क्यों सर, यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, पहले 1 देखते हैं, 1 का सॉल्यूशन हम बता देंगे, सेकंड आप खुद ब खुद करिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेते हैं, कितना लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं वेरीफाई LHS इज इक्वल टू RHS होगा कि नहीं, या वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरीफाई का मतलब अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अगर LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आया तो फंक्शन क्या होगा, वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कहा है तो हो सकता है वेरीफाई हो जाए। चलिए LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब a का वैल्यू कितना है जल्दी से आप बताएं। यहाँ पे हमने क्या लगाया, a का वैल्यू कितना है -1 5 माइनस का 2 2 7 1, फिर यहाँ पे कितना है 3 9 1। बोलो क्लियर है। प्लस दूसरा क्या दे रखा है बताइए, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। क्लियर है बात, बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। हमने रख दिया और यहाँ पे ट्रांसपोज लगा दीजिए क्योंकि ट्रांसपोज ही हमें बताना है। ये देखिए रखा है ना। अब ये बताओ यहाँ पे इनको सॉल्व कर लो। ऐड करने वाला हमने आपको बताया है कि ऐड कैसे होगा। -1 -4 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऐड हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहोगे सर 3 में से चला गया 5 तो माइनस कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 में से 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहोगे सर 6 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही बचेगा। इसमें जोड़ोगे 1 तो माइनस का 1 बचेगा। बोलो -2 -1, फिर इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसका इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे क्या लगा है, ये ट्रांसपोज लगा है कि नहीं ट्रांसपोज। बोलो अब ब्रैकेट हटा भी सकते हैं इसको, ठीक, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बोलो ये जो ट्रांसपोज लगा है, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रांसपोज लगा है। भी क्या लगा है, ये ट्रांसपोज लगा है। आप ध्यान से भी देखिएगा, अभी जो ट्रांसपोज लगा है, जब ट्रांसपोज हटाते हैं हम लोग क्या करेंगे, जब ट्रांसपोज हटाते हैं, देखिए 3 में से 5 चला गया तो माइनस का 2 बचेगा। सॉरी एक सेकेंड, 3 में से कितना है -2 बचेगा। बोलो अब ये जब ट्रांसपोज हटाएंगे तो रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो, तो -5 3 फिर माइनस का 2। बोलो क्लियर है, -5 फिर 3 और फिर कितना हो जाएगा 2। इतनी बात समझ, माइनस का 2। अब कितना है बोलो 6 फिर 9 फिर 9, देखो 6 9 9, फिर माइनस का 1 फिर 4 और यहाँ पे 2 आ गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। बोलो -1 4 2, यही क्या आ गया, इसका LHS आ गया। अब RHS पे चेक करते हैं सर, देखते हैं RHS पे निकल के आता है क्या हमारे पास। RHS ले लीजिए इसका। RHS क्या है बोलो, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A का वैल्यू रखिए, सिर्फ A को आप ट्रांसपोज कर दीजिए। यहाँ पे ये जो दे रखा है A को ट्रांसपोज कर दीजिए। A का ट्रांसपोज का मतलब जो रो है कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है रो हो जाएगा, फिर ऐड करा देंगे। रख दीजिए यहाँ पे A का ट्रांसपोज करके। तो ये देखिए ये फंक्शन दे रखा है हमारे पास। A का जब ट्रांसपोज करोगे कितना आ जाएगा, -1 2 3, रो वाला कॉलम में हो जाएगा, कॉलम वाला रो हो जाएगा। फिर कितना है 5 7 9 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 1 और ये 1 हो जाएगा। इसका भी ट्रांसपोज करिए B का। B कितना है बोलो, इसका जब ट्रांसपोज ऐसे लगाएंगे, यही तो है, जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा। तो माइनस का 4 फिर 1 माइनस का 5 फिर 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, फिर 1 3 और यहाँ पे कितना आ गया 1। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, डन है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, सिंपल ऐड करा देंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या निकला है। इसको जोड़ेंगे तो देखिए
जोड़ेंगे तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5, सिंपल सी बात है। 5 में से 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -2 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 बचेगा। क्लियर है। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसको इससे घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि +3 -5 9 में से जोड़ेंगे कितना, 0, तो 9 बचेगा। 1 1 कितना हो जाएगा, 2। क्या यही कंडीशन देखिए LHS पे नहीं बैठ रही थी, -5 -5 3 -2 3 -2 699 699 -142, तो ये क्या हो जाएगा, RHS आ गया आपको। सो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। गिवन फंक्शन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्या आप बताइए, जो क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकेंड पार्ट दे रखा, क्या आप नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ माइनस ही तो करना है आपको, तो आप कर लेंगे, उम्मीद है 100% कर लेंगे ना। अगर आप कर लें तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। नहीं हो तो आप व्हाट्सअप नंबर करिएगा, अभी व्हाट्सअप नंबर हम आपको देंगे, उस पर व्हाट्सअप करिएगा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो सेम कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 3 शायद लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेम दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम बता देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 ना है तो बताना जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कह रहा A' इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 3 ये 1 और ये 2 दे रखा है, बोलो। और B बराबर कितना दे रखा है, -1 और 1 0 2 दे रखा है, बोलो। यही तो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। और फाइंड क्या करना है हमें, ध्यान से देखिएगा, A + 2B का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, वो भी ट्रांसपोज बताना है। क्या बताना है, ट्रांसपोज। सिंपल सी बात है, ट्रांसपोज कब हो जाएगा, जब LHS निकालेंगे, RHS जब मतलब हम LHS RHS तो दे नहीं रखा है, तो AB का वैल्यू फाइंड आउट रख देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। A' लिखा है, बोलो क्या लिखा है, A' लिखा है, तो इसको अगर हम सिंपल लिखेंगे तो रो कॉलम हो जाएंगे, कॉलम वाले रो हो जाएंगे, यही तो हमने सिखाया। तो जब यहाँ पे ट्रांसपोज दे रखा है ऑलरेडी, तो जब A निकालेंगे सिंपल, तो क्या ये पहले ऐसे नहीं रहा होगा, -2 3 1 और ये 2, यही तो पहले रहा होगा, बोलो। तभी तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो वाला कॉलम में चला जाएगा, कॉलम वाला रो में हो जाएगा। देखो ट्रांसपोज यहाँ से हटाया तो -2 3 1 2, क्लियर है। और B पे कुछ नहीं है तो B ऐसे लिखा रहने देंगे, कितना है, -1 1 यहाँ पे 0 और ये 2, बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। रख दो जा करके, यहाँ पे आंसर निकालते हैं आप। A + 2B का ट्रांसपोज, A का वैल्यू कितना है, बोलो, यहाँ पे ब्रेकेट लगाओ। A का वैल्यू कितना है, बोलो, -2 3 1 और ये 2। B यहाँ पे 2 × B, B का वैल्यू -1, यहाँ पे 1, ध्यान से देखना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, और ये क्या लगा है, ट्रांसपोज ये वाला लगा है ना। अब सिंपल सी बात है, सिर्फ यहाँ पे ऐड करा दीजिए, ठीक है। हाँ, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करो, -2, पहले -2 आप ऐसे लिखें, यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 लिखें, बात समझ में आ रही है। प्लस पहले 2 का मल्टीप्लाई करना आपको हमने सिखाया है, 2 1 2, सब में गुणा होगा, 2 1 2, 2 0 0, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे लगा दिया ट्रांसपोज, क्लियर है। आगे सॉल्व करो इसको, जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ऐड करा दो, पहले इनको ऐड कराओ, -2 कितना हो जाएगा, -4, बोलो हो जाएगा कि नहीं, -4, इतनी बात क्लियर है। ये 1 0, तो ये 1 ही बचेगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही बचेगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं। 2 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये लगा है ट्रांसपोज, बोलो। अब जब ट्रांसपोज हटाएंगे तो सिंपल सी बात है, रो वाले कॉलम में चले जाएंगे, कॉलम वाले रो में हो जाएगा। जब ट्रांसपोज हटाएंगे यहाँ से भी, तो -4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 और ये 6 हो जाएगा, बोलो यही क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, -4 5 1 6। बात समझना है कैसे, ये ट्रांसपोज जब हटाया तो ये ऐसे, जब ये ऐसे होगा सिंपल तो ट्रांसपोज लगाते हैं तो रो कॉलम में चला जाता है, कॉलम रो में चला जाता है, बोलो। जब लगा सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिसेस A एंड B, एक मैट्रिसेस के लिए A एंड B वेरीफाई दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए आप इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। वेरीफाई दैट ए बी डैश बराबर या ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमको फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है। और ए और बी का वैल्यू पहला दे रखा, पहला ए डैश ए इज इक्वल टू दे रखा है कितना बोलो 1 -4 यहाँ पे 3 बोलो, और बी इज इक्वल टू आपको दे रखा है कितना है -1 2 और ये 1 दे रखा है। बोलो इतनी बात क्लियर है। ये पहला दे रखा है, सेकंड वाला आप खुद सॉल्व करेंगे, पहला हम बता दे रहे हैं, सेकंड वाला आप सेम करिएगा। देखिए सॉल्यूशन इसका पहले का क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्व कर दे रहे हैं, सेकंड आप सॉल्व करिएगा। LHS ले लेते हैं। LHS क्या है बोलो, ए बी का ट्रांसपोज, ए निकालो, ए का वैल्यू कितना है बोलो, बोलो कितना है ए का 1 और -4 3 ये दे रखा है ए। बोलो बी का कितना दे रखा है -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ क्या किया हमने ट्रांसपोज लगा दिया। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, डन है यहाँ तक। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करने का इसका नियम देखिए, इसका इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। बच्चे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं कि इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करें, है ना। और एक चीज़ बताएं, ये बहुत ही ईजी होता है, मतलब मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें सिर्फ उठा के रख दो, कितना हो गया 1 1 जा कितना हो गया 1। बोलो फिर 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, पहले 1 का पहले कॉलम का रो से सभी से कराएंगे ना, इसका मल्टीप्लाई 4, तो 4 1 जा कितना हो जाएगा बोलो 4। फिर -1 का किस्सा 3 1 जा 3, माइनस का 3 आ जाएगा क्योंकि 3 1 जा 3। अब फिर इसी का कराओ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यहाँ पे गया, फिर 2 3 जा 6। बात ध्यान से सुनना, फिर 1 1 जा 1, ठीक है बोलो बात समझ में, 1 1 जा 1, फिर 4 1 जा 4, माइनस का 4 है, 1 3 जा 3। तो ये मल्टीप्लाई करने का नियम है। और ये क्या है ट्रांसपोज लगा है इसका। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ये क्या है इसका ट्रांसपोज लगा है। और जब सिंपल सी बात है ये ट्रांसपोज लगा है, तो ट्रांसपोज जब हम हटाएंगे, बोलो जब ट्रांसपोज हटाएंगे तो रो वाले फंक्शन कॉलम में हो जाते हैं, कॉलम वाले रो में हो जाते हैं। -1 2 1, फिर 4 माइनस का 8, फिर माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 3 6 और ये 3। ये क्या है बोलो LHS हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया LHS। पकड़ लेते हैं यहीं से RHS तुरंत यहीं से हम पकड़ते हैं। क्या है बोलो RHS क्या दे रखा है B डैश या B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। B का जब ट्रांसपोज आप कर देंगे, ये बताओ B ये जो है इसका ट्रांसपोज आप कर देंगे तो क्या जो रो है वो कॉलम में जो कल ये रो है तो कॉलम में नहीं परिवर्तित हो जाएगा। तो B डैश का जब यहाँ पे आप रखोगे तो -1 बोलो और 2 और यहाँ पे कितना है 1, यही तो रखोगे बोलो। और यहाँ पे A डैश का ये देखो, ये वाला किस में है रो में है, कॉलम में है। ये रो था तो कॉलम में पहुँच गया, और ये कॉलम है तो किस में रो में पहुँच जाएगा। मतलब इसको लिटा देंगे तुरंत, कितना है 1 -4 और ये 3। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब क्या है सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है आपको, मल्टीप्लाई करा के आपका आंसर निकल आएगा। कैसे देखो 1 1 जा 1, अभी हमने आपको सिखाया था 1 1 जा 1, फिर इसका 2 1 जा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई से कराएंगे 2, फिर 1 1 जा कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। फिर -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 4 जा 8 माइनस का 8, 4 1 जा 4 माइनस का 4 ही आएगा। 3 1 जा 3 तो माइनस का 3, 3 2 जा 6 तो यहाँ पे 6, 3 1 जा 3 तो यहाँ पे आ गया 3। बोलो ये क्या निकल आया RHS निकल आया। ठीक, तो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS गिवन फंक्शन इज वेरीफाइड। मतलब क्या हो गया मैट्रिक्स वेरीफाई हो गया कि ये वाला फंक्शन LHS इज इक्वल टू RHS के हो जाएगा। तो क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते इसका पार्ट नंबर 2? बोलो सॉल्व हो जाएगा ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है इफ पार्ट 1 में देखिए और पार्ट 2 में देखिए, दोनों में है ना। तो पार्ट 1 सॉल्व कर दे रहे हैं, 2 अपने आप करिएगा, बिल्कुल इजी है ना। तो पार्ट 1 क्या कह रहा है इसका, देखिए इफ a इज इक्वल टू कितना दे रखा है a इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा। और आपको वेरीफाई करना है a डैश a बराबर आई के बताना है। ये बताओ मैट्रिसेस ये कौन सी है, ये बताएं आप कौन सी है। क्या ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स नहीं है, बोलो इजी है, वेरी इजी, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे एक a डैश है, यहाँ पे LHS पहले इसका ले लो आप,
LHS क्या ले लेंगे, ए डैश ए ले लेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, ए डैश ए। तो इसका ए डैश जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में, कॉलम वाला रो में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे लिखो कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा पहुँच गया, माइनस का साइन अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। बहुत समझ में आ गई। अब ए डैश वाला तो हो गया, ये ट्रांसपोज इसका निकाल लिया। बात समझ में, ये सिंपल दिया था हमने, ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक, अब ये दे रखा था ए इज इक्वल टू, दे ही रखा था, कितना है बोलो, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, ये दे रखा था ए का वैल्यू। सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है, करा दीजिए। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले देखिए ये रो इस कॉलम से कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मल्टीप्लाई इसका क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। बोलो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा। ठीक, अब इस वाला कॉलम का इससे रो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। बोलो दूसरा फिर कितना है, इसी का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कॉस कॉस प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। सिंबल हमेशा कैसा रहता है, प्लस का रहता है। देखिए माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, और ये हम जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। यहाँ पे 0 बचा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 ही होता है, क्योंकि एंगल क्या है इसके, इक्वल हैं। तो जब एंगल इक्वल होते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कंडीशन बन रही, तो 1 0 0 1, और ये क्या बराबर आई के नहीं होता है। आप बताइए, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाई गई है 2 क्रॉस 2 की, 1 0 0 1, तो ये किसके बराबर आ गया, आई के, क्योंकि आई बराबर ही होता है क्या हमारे पास, आई बराबर ही हमारे पास होता है 1 0 0 1। ये आपको हमने पढ़ाया है बेसिक क्लास में। अगर वो नहीं देखिए बेसिक क्लास तो पहले जा कर के आप बेसिक क्लास देखिए, जिससे क्या हो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन आपका लेवल बढ़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर कह रहा सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कह रहा, इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स में देखिए अंतर क्या होता है, बात समझिएगा। सपोज दैट मान लिया आपको दे दिया कोई फंक्शन, या दे ही रखा है, देखिए पहला क्या दे रखा है, पहले पार्ट में आप देखिए क्या दे रखा है, 1 -1, इसी में हम समझा देते हैं आपको, -1 2 1। बोलो और कितना दे रखा है, 5 1 और ये 3। इसमें क्या पहले फाइंड आउट करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है। क्या बताना है, सिमेट्रिक। सेकंड में क्या बताना है हमके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले सिमेट्रिक वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब एक चीज़ बताएं, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। कहोगे सर क्या इजी होता है, क्या आप ऐसा बताने वाले, सिंपल सी है बात है। ये जो दे रखा है ए बराबर इतना, सिर्फ इसका आप ए परिवर्त निकाल दीजिए, या फिर कहें ट्रांसपोज सिर्फ निकाल दीजिए, क्या हो गया, ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब रो वाला फंक्शन कॉलम में चला जाएगा और कॉलम वाला रो में। तो देखिए 1 -1, फिर कितना हो गया 5, फिर -1, फिर यहाँ पे 2 और फिर 1। बोलो फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। क्या ये नहीं आ गया आंसर, बिल्कुल इजी है। देखो कुछ करना था इसमें, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, क्लियर है। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सेकंड वाला, क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कह रहा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। क्या है, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसका जो फंक्शन दे रखा है ए इज इक्वल टू, जो दे रखा है बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस आप एक बार फंडा समझ लें। पहला कितना है 0, फिर कितना है -1 और फिर दे रखा है 1, फिर 1 0 फिर -1, फिर कितना है -1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 दे रखा है। बोलो इतना दे रखा है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है क्या, बता रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता दीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। जो फंक्शन हमारे पास दिया होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस में, इसका जो नियम होता है वो क्या होता है, देखिएगा।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है अगर मान लिया कोई फंक्शन ये दे रखा है तो बस इसको माइनस ए में लिख दीजिए। मान लिया ए दे रखा है तो माइनस लगा दीजिए इसके। तो जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ए, देखो माइनस ए लगा दें क्योंकि ए बराबर माइनस ए, और माइनस यहाँ पे ए की जगह पे वैल्यू रख दो 0 -1 1, तो 1 0 -1 फिर कितना है बोलो, यहाँ पे -1 1 और 0। अब क्या सिर्फ माइनस, या हम ये भी कह सकते हैं जो माइनस हैं वो प्लस हो जाते हैं, जो प्लस हैं वो माइनस हो जाते हैं स्क्यू मैट्रिक्स में। आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब आगे सॉल्व करोगे माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे 0, माइनस माइनस प्लस का 1, फिर माइनस प्लस माइनस का 1, जो माइनस हैं वो प्लस, जो प्लस हैं वो माइनस में हो जाएंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई 0 माइनस से, माइनस माइनस प्लस का 1। नहीं समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, बोलो क्लियर हो रही बातें कि नहीं? डन है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा जो बता रहे हैं वो क्लियर आपको। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1 बोलो, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का 1, फिर माइनस 0, माइनस से मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? पहले इतनी बात बताएं, इतनी बात क्लियर है? डन है कि नहीं बोलो? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो डन है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, डन करें यहाँ पे। अब एक चीज़ ये बताएं, अब क्या करें, यहाँ पे देखिए a बराबर माइनस ए जो दे रखा था, ध्यान से देखिएगा, जो a बराबर माइनस ए दे रखा था हमने, कैसे यहाँ पे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, a इसका निकालना पड़ेगा a डैश, इसका a डैश बराबर होता है माइनस ए। बोलो क्या होता है, a डैश बराबर माइनस होता है। अब ये क्या, एक काम आप कर सकते हैं, अब रो वाला कॉलम में पहुंचा दीजिए, कॉलम वाला रो में पहुंचा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब सिंपल हमने करके निकाला है, इसका सिंपल करके निकाला है तो a डैश निकालना है। अब तो ये निकल आया, सिंपल माइनस का ही निकला था, देखिए माइनस का ही निकला। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, बस ट्रांसपोज मतलब रो वाला कॉलम में चला जाएगा और कॉलम वाला कहाँ चला जाएगा, रो में चला जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो लग दो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, फिर माइनस का 1 1, देखिए रो वाला कॉलम में चला जाएगा और कॉलम वाला रो, फिर 1 0 माइनस का 1। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या करें, ध्यान से देखिए कितना है, फिर माइनस का 1 और फिर 1 और ये 0। यही क्या आ जाएगा, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 0 -1 1, फिर 1 0 -1 -1 1 0। बात समझ में? पहले क्या निकालोगे, माइनस ए निकालोगे, ए बराबर कर देंगे पहले माइनस ए, फिर क्या करेंगे, फिर ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, ए, तो माइनस ए, तो माइनस ए निकाल ही लेगा। अब इसका ट्रांसपोज सिर्फ कर देंगे, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।